से तस्वीरें आ रही हैं जहां अर्नब गोस्वामी के लिए, जहां अर्नब के लिए 1000 दिए जलाकर ये प्रार्थना संदेश आ रहा है। वहां से निकल गए, वहां से निकल गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं वृंदावन से, क्योंकि यहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट में कल इस इंटरिम रिलीफ की याचिका पर सुनवाई होनी है। उससे पहले 1000 दियों के साथ ये प्रार्थना वृंदावन में की जा रही है। वृंदावन में अर्नब के लिए प्रार्थना सभा, और हम जानते हैं कि आप सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं, आप सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब उनके लिए पूजा कर रहे हैं, और आपका साथ ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बल देता है, शक्ति देता है। आज सुबह से हमने अपना ये इलेक्शन काउंटिंग के दिन ये कार्यक्रम किया, और सुबह से मैं और प्रदीप जानते हैं कि अर्नब जब स्टूडियो में होते हैं तो किस तरह की ऊर्जा होती है। अर्नब जब स्टूडियो में होते हैं तो किस तरह से इलेक्शन रिजल्ट का दिन सुबह से शाम हो जाती है, प्रदीप, पता भी नहीं चलता है उनके साथ। और इसीलिए आज जब ये तस्वीरें देख रहे हैं तो मुझे उनका वो साथ और उनके साथ शो को एंकर करना, वो उसी की याद आ रही। प्रदीप बोलिए। बिल्कुल सुचारिता, मुझे याद है कि किस तरीके से जब हम लोग शुरू करते थे और एनर्जी इतनी हाई होती है, और मैंने भी पहले कहा था कि ये इस चुनाव में बहुत भावुक है क्योंकि अर्नब साथ में नहीं है। और याद है कि जब भी मैं चुनाव प्रेडिक्शन सही करता था तो हम लोग एक बिल्कुल फिस्ट के साथ में ऊपर करते थे, सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि यही जो चीज थी, विक्ट्री थी। मुझे याद है दिल्ली चुनाव में जब हम लोगों ने सबसे पहले सही किया था, काउंटिंग सही किया था, तो जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। तो अर्नब दिल से जुड़ते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ में, इसीलिए उनको अपना बड़ा भाई कहता हूं। और इसीलिए आज सुचारिता, हम सब उनको मिस कर रहे हैं। 7 दिन हो चुके हैं सुचारिता, बड़ा खराब लगता है। अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि इतनी प्रेयर्स अब सुप्रीम कोर्ट सुने, न्याय संगत बात को सुने, और जल्द से जल्द हमारे अर्नब गोस्वामी रिहा हो। बिल्कुल, जल्द से जल्द हमारे अर्नब हमारे बीच हों, आपके अर्नब आपके बीच हों, और आप उन्हें फिर उसी तरह से सुने। आज हम जानते हैं कि नतीजे का दिन है, हम जानते हैं कि आप 10 नवंबर को इन नतीजों को अर्नब के साथ देखना चाहते थे। अर्नब गोस्वामी से आप एक सीट का रुझान और एक सीट का विश्लेषण देखना चाहते थे। आज अर्नब नहीं है, उनकी पूरी टीम ने कोशिश की है, लेकिन अर्नब के बिना वो कोशिश हमेशा अधूरी रहेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं, अपने न्यायपालिका पर पूरा भरोसे के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि अर्नब जल्द से जल्द आएंगे और आपके बीच उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ अपना शो करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस बीच वृंदावन से तस्वीरें जहां उनके लिए ये प्रार्थना सभा की जा रही है, 1000 दिए जलाकर अर्नब के लिए प्रार्थना, ये दुआ। महारानी की जय हो। ये आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो वृंदावन से आ रही हैं, और हम ये कह रहे हैं आपको ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जो तस्वीरें हैं, अर्नब के साथ जो आपने एकजुटता दिखाई है, उसके लिए अर्नब होते तो वो हाथ जोड़कर, जिस तरह से वो हमेशा हाथ उठाकर और हाथ जोड़कर अपनी जनता को धन्यवाद देते हैं, कुछ उसी तरह से करते। लेकिन अर्नब के लिए आप साथ बने हुए हैं, साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए हम आपका आभार जताते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, और ये किस तरह से, ये भले ही वृंदावन में आश्रम में 1000 दिए जलाकर पूजा हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्नब के चाहने वाले अपने घर में उनके लिए पूजा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और ये तस्वीरें हर एक व्यक्ति को भावुक करती हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वृंदावन की तस्वीरें हैं। आज बिहार के नतीजे आए हैं, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर
अर्नब गोस्वामी लगातार आपसे बात कर रहे थे, बिहार की राजनीति पर, बिहार की पॉलिटिक्स पर आपसे बात कर रहे थे। और आज 10 नवंबर हम लगातार वो हैशटैग भी चला रहे थे 10 नवंबर विद अर्नब। हम जानते हैं प्रदीप कि हर कोई 10 नवंबर के नतीजे अर्नब के साथ देखना चाहते थे, और इसीलिए आज अर्नब नहीं है तब भी वो हैशटैग किस तरह ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अर्नब नहीं है लेकिन रिपब्लिक के साथ रहकर हम अर्नब का साथ दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है प्रदीप। बिल्कुल सुचारिता, वो अर्नब का जज्बा है, वो अर्नब का कमिटमेंट है और करेज है जो हम इस स्टूडियो में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब बिहार चुनाव में, जब मैं बॉम्बे से बिहार गया था तो मेरी अर्नब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था प्रदीप गो एंड नेल इट। तो मैंने उसके बाद से बिहार में लगा हुआ था। तो वो जो स्पिरिट होती है, मेरे हिसाब से जब सुशांत सिंह राजपूत के केस पे भी हम लोग सुचारिता सुबह से लेकर रात तक रिपोर्ट कर रहे थे, ग्राउंड पे रियलिटी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो वो जो मेहनत करने का जज्बा होता है, वो जो न्यूज़ का पैशन होता है, मुझे लगता है कि वो तुलना नहीं की जा सकती। और वही एनर्जी जो है जिसकी सब बात करते हैं सुचारिता, जो मिस की जा रही है, और वो इतनी कंटेजियस एनर्जी है सुचारिता कि अगर वो एनर्जी रहती है तो आप भी अगर 50 पे बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप 500 वॉट का आपको एनर्जी मिल जाती है। और इसलिए 2019 के चुनाव में आपको भी याद है कि किस तरीके से हम लोगों ने एक मैजिक क्रिएट किया था जो शायद ही इंडियन टीवी इतिहास के अंदर कोई जनरल इलेक्शन में करने को मिला। आपसे बिल्कुल सहमत हूं। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मुझे लगता है कि देखो आज का जो आपका प्रेडिक्शन है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले पोल्स में आप तो केवल प्रेडिक्शन कर रहे थे, इसमें आप तीन भूमिका में थे। एक तरफ आप फील्ड में प्रेडिक्शंस के लिए सर्वेस कर रहे थे, घूम रहे थे, दूसरे तरफ रिपोर्टिंग कर रहे थे अर्नब की जो इलीगल डिटेंशन हुई है, ये जो पूरा मामला चल रहा था। तीसरा, आपको पुलिस परेशान भी कर रही थी, आपको थाने वाने बुला भी रही थी। तो ये तीन चीज़ों में जिस तरीके से मानसिक संयम रखना और प्रेडिक्ट करना सही तरीके से, तो मैं बोलता हूं कि जीवन में पहला अनुभव आपका है कि तीन फ्रंट्स पर रहने के बाद भी आपने संयम रखा, दिमागी संतुलन रखा और आपने ठीक प्रेडिक्ट किया। ये महारथी वाला काम आपने मेरे किया। हिसाब से सुचारिता, मुझे याद है कि जब मुझे लीगली डिटेन किया गया था तो कैसे 1 मिनट के अंदर अर्नब स्टूडियो में आ गए थे और पूरी की पूरी टीम। मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है प्रदीप, क्योंकि मैं ऑफिस में थी। मुझे जिस तरह से जैसे ही वो खबर आई, अर्नब खुद स्टूडियो पहुंचे और वो किस तरह से कह रहे थे कि कोई हाथ नहीं लगाएगा प्रदीप को। मैं वो लाइनें भूल नहीं सकती हूं क्योंकि वो खुद पहुंच गए थे और वो आपसे बात कर रहे थे। वो ये भी बता रहे थे प्रदीप आपको कि आपकी मां ने मुझे फोन किया है, मैंने उन्हें कहा कि प्रदीप को कुछ नहीं होगा। ये वो रिश्ता है मैं जिसकी बात कर रही थी। वो आपके साथ एकजुट खड़े थे। आज हम सब अर्नब के साथ एकजुट खड़े हैं। अर्नब बाहर आएंगे, अर्नब जल्द से जल्द बाहर आएंगे, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। हमें अपने देश की सर्वोच्च अदालत पर पूरा भरोसा है। अर्नब गोस्वामी किस तरह से एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने हमेशा देश की जनता को राष्ट्र सर्वोपरि और संविधान सर्वोपरि की भावना से प्रेरित किया है, इसीलिए ऐसे पत्रकार को अपने देश की सर्वोच्च अदालत पर पूरा भरोसा है। और इसीलिए मैं पूरे सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ और उम्मीदों के साथ कल के फैसले का इंतजार कर रही हूं, कल जब हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस बीच ये तस्वीरें बहुत बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाती हैं वो जन भावना कि अर्नब के लिए कैसे